नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindinews.com से। और दोस्तों ASP.NET के लास्ट 2 वीडियोस में हमने सीखा था कि वैलिडेशन क्या होता है और क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशंस क्या होते हैं। हमने ये भी जाना था कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में कौन कौन से कंट्रोल ASP.NET के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्म बना के रखा हुआ ऑलरेडी, और उस पेज का नाम मैंने रखा है formvalidation.aspx। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक यहाँ पर टेक्स्ट ले देते हैं, एंटर योर नेम, और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे। और टेक्स्ट बॉक्स के बाद यहाँ पे हम एक बटन ड्रॉ कर देते हैं। इस बटन में हम नाम यहाँ लिख देंगे, इसका नाम सबमिट। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है इसका यूज कैसे करते हैं। आपको इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म में कुछ ऐसे टेक्स्ट बॉक्स हैं या कुछ ऐसे कंट्रोल हैं जिनकी वैल्यू इनपुट करना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, तो उसके लिए हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों विजुअल स्टूडियो में अलग से वैलिडेशन के नाम से एक ग्रुप होता है कंट्रोल का, जहां पर सारे वैलिडेशन कंट्रोल अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है इसको यहां से ड्रैग करके और यहां पे हम ड्रॉप कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स के बाजू में। और उसके बाद हमें कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। उन प्रॉपर्टीज को चेंज करने के पहले जो प्रॉपर्टी विंडो है इसको उठा के मैं यहां दे देता हूं, जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम यहां पर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और यहां पर जो एरर मैसेज है वो हम लिख देंगे, जो भी आपको मैसेज दिखाना है। तो हमने यहां लिख दिया सपोज कि नेम इज कंपलसरी, मतलब आपको नेम भरना कंपलसरी है। और यहां पर किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है हम वो सिलेक्ट करते हैं। तो कंट्रोल टू वैलिडेट में यहां पे टेक्स्ट बॉक्स 1 जितने भी कंट्रोल होंगे वो यहां पे लिस्ट आएगी, आपको बस सिलेक्ट करना होता है। इसको हम सेव कर देंगे बस। तो सिर्फ 2 स्टेप आपको फॉलो करनी है कि यहां पर जो हमने कंट्रोल डिफाइन किया पहले, और उसके बाद यहां पे हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे 2, एक एरर मैसेज और किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है। अब यहां पर इसको हम यहां पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए ये हमारा जो फॉर्म है यहां पर दिखने लगा है। अब जैसे मान लीजिए हम यहां पर सबमिट करते हैं बिना कुछ लिखे, तो अब देखिए यहां पे आ रहा है नेम इज कंपलसरी, ये भरना जरूरी है। अब अगर हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं एक बार, और मैंने यहां पर टाइप कर दिया अपना नाम और सबमिट किया, तो आप देखेंगे यहां पर एरर नहीं आई है। तो ये सबसे पहले एग्जाम्पल हो गया रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का। दोस्तों आपके सिलेबस में जो दूसरा वैलिडेशन कंट्रोल है वो भी क्लाइंट साइड ही है, और वो है रेंज वैलिडेटर। हम इसको भी यूज करके देखेंगे, और उसके लिए हम एक काम करते हैं। यहां पर हमने लिखा एंटर योर एज, और यहां पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं इसको इनपुट कराने के लिए, और यहां पर हम रेंज वैलिडेटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब यहां पर रेंज वैलिडेटर में सबसे पहले तो हम यहां पे मैसेज देंगे कि एज मस्ट बी बिटवीन 1 to 100, मतलब जो एज है वो 1 से लेके 100 के बीच में होनी चाहिए। तो अब इसको कैसे करते हैं, ये तो हमने यहां पर एरर मैसेज दिखा दिया। अब किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है वो यहां सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 को करना है। अब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हम वो भी लिखेंगे यहां पर। तो मिनिमम वैल्यू हमने कहा 1 सेट की है हमने, और मैक्सिमम वैल्यू हमने की है 100, और साथ में यहां पे हमें टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये इंटीजर है। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं, और फिर मैं एक बार आपको फिर से बता दूंगा कि ये हमने क्या क्या इसमें चेंजेस किए थे। तो देखिए यहां पर जैसे हम सबमिट करते हैं, सबसे पहले तो नाम के लिए आएगा, तो मैं यहां पे नाम इनपुट कर देता हूं। अब सबमिट किया हमने। अब जो एज है, अब देखिए एज में अगर हम यहां पर लिखते हैं सपोज 900 है ना, सबमिट किया, तो यहां पे क्या आ रहा है, एज जो है वो 1 से लेके 100 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 1 से लेके 100 के बीच होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 50 लिखते हैं तो एरर ये नहीं आएगी। तो ये होता है रेंज वैलिडेटर। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसके लिए हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जहां पर हम एज इनपुट करवाने वाले हैं। फिर यहां से हमने वैलिडेशन कंट्रोल में जो रेंज वैलिडेटर है इसको हमने ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, और यहां पर हमने सबसे पहले लिखा एरर मैसेज कि क्या दिखाएंगे अगर वहां पे एरर आती है तो, और दूसरा कि कंट्रोल टू किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स 2 को मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सेट करेंगे और टाइप डिफाइन करेंगे। तो अगर हम कहें कि जो रेंज वैलिडेटर होता है इसमें हमें एरर मैसेज
कंट्रोल टू वैलिडेट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और टाइप, ये 5 प्रॉपर्टी को चेंज करना होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि किसी एक टेक्स्ट बॉक्स में आप एक ही वैलिडेशन कर सको। जैसे हम चाहते हैं कि एज इनपुट करना भी जरूरी है, ये भी हमको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यहाँ पर रख देते हैं, और ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर किसके लिए काम करेगा, एज के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं कि यू मस्ट इनपुट एज, और उसके बाद किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है यहाँ पर, टेक्स्ट बॉक्स 2 को। तब देखिए टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 वैलिडेशन हो गए। इसको हम चला के देखते हैं। यहाँ पे हम नाम तो इनपुट कर ही देते हैं और सबमिट किया, तो देखिए यहाँ पर लिखा रहा है कि आपको एज जो है वो इनपुट करनी ही है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे गलत एज डाली और फिर सबमिट किया तो ये वाला आ गया, क्योंकि हमने इनपुट तो कर दी है। तो इस तरीके से आप किसी कंट्रोल में एक से ज्यादा वैलिडेशन कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा जो वैलिडेशन कंट्रोल है जो आपके सिलेबस में है वो है कंपेयर वैलिडेटर। इसको हम यूज करके देखते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, एंटर योर पासवर्ड हम बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं। और आपने देखा होगा कि कई सारे जब आप वेबसाइट में फॉर्म भरते हैं तो वहां पे पासवर्ड आपको 2 बार टाइप करना पड़ता है। तो यहाँ पे देते हैं रीटाइप पासवर्ड और एक टेक्स्ट बॉक्स और बना देते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 और टेक्स्ट बॉक्स 4। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कंपेयर वैलिडेटर लगाएंगे। कंपेयर वैलिडेटर का यूज कब कर सकते हैं, जब हमें 2 चीजों को कंपेयर करना है। तो यहां पे हम क्या कंपेयर करने वाले हैं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब दोनों सेम होने चाहिए पासवर्ड, तभी हम इसको सबमिट करेंगे फॉर्म को। तो अब इसको यूज करने के पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पासवर्ड वाले जो बॉक्स हैं, इन दोनों में हम यहां पर पासवर्ड ऑन कर देते हैं, क्योंकि अभी तो जो हम इनपुट करेंगे वो टेक्स्ट फॉर्म में ही होगा। तो ये जो हमने कंट्रोल बनाए हैं इनको हम यहाँ सेलेक्ट करके, आपको ध्यान होगा हमने पहले वीडियो में देखा है जब हमने टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी समझी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया टेक्स्ट बॉक्स 3, इसमें हम टेक्स्ट मोड में यहाँ हम लिख देंगे पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड जो 4th नंबर का है इसको भी हम कर देंगे यहाँ पर पासवर्ड। तो अब जो भी इसमें इनपुट करेंगे वो हमें विजिबल नहीं होगा, वहां पे डॉट्स आएंगे बने। अब देखते हैं कंपेयर वैलिडेटर को, यहां पे मैसेज क्या दिखाना है, यहां लिख दिया हमने पासवर्ड, बोथ पासवर्ड मस्ट बी सेम। अब यहां पर हमने एरर मैसेज दे दिया। किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है, तो हमने कहा टेक्स्ट बॉक्स 4 को किससे कंपेयर करना है, टेक्स्ट बॉक्स 3 से। तो मतलब यहां पर क्योंकि 2 कंट्रोल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, इन दोनों को कंपेयर करना है आपस में। और यहां पे टाइप तो स्ट्रिंग ही रहेगा हमारा, और ऑपरेटर इक्वल। तो देखिए यहां पर हमने टोटल क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज की है। पहले एरर मैसेज कि क्या मैसेज दिखाना है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद किस कंट्रोल को कंपेयर करना है, किस कंट्रोल से। ठीक है, तो यहां पे हमने टेक्स्ट बॉक्स 4 और टेक्स्ट बॉक्स 3 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ऑपरेटर तो इक्वली चेक करना है, और यहां पर टाइप में स्ट्रिंग ही रहेगा क्योंकि पासवर्ड जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में रहता है। अब यहां पे हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर भी लगा सकते हैं, है ना, पर वो मैं अभी स्किप कर रहा हूं। हम आगे इसको चला के देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे भर देते हैं सारी चीजें। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया, सपोज यहाँ मैंने डाल दिया पासवर्ड आशीष, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, दोनों में अलग अलग पासवर्ड है। तो देखिए मैसेज आ गया कि बोथ पासवर्ड मस्ट बी सेम। अब यहाँ पे अगर हम आशीष ही डाल देते हैं और सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म सबमिट हो गया। तो इस तरीके से जो फॉर्म वैलिडेशन कंट्रोल है वो उसको हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपके सिलेबस में जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ यहाँ पर 3 ही हैं, कंपेयर, रेंज और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। इसके अलावा कस्टम वैलिडेटर और रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर की थ्योरी तो मैंने आपको पढ़ाई ही दी थी, बता दिया था मैं लास्ट वीडियो में, तो वो हम यहाँ पर नहीं समझेंगे। दोस्तों एक और चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी हम जो फॉर्म भर रहे हैं तो जो एरर है वो वही डिस्प्ले हो रही है। अगर आप चाहें तो एरर को आप नीचे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना बस ये है कि जितने भी हमने वैलिडेशन कंट्रोल लगाए हैं इनको हम यहाँ पर कट करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा कि जो मैसेज है एरर के वो हमेशा नीचे ही आएंगे। और चाहें तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं एरर मैसेज इफ एनी, तो यूजर को समझ में आ जाएगा कि मतलब यहाँ पर मैसेज एरर जो भी हैं वो दिख रही हैं। अब जो एरर मैसेज हैं वो अगर रेड कलर में दिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
आप सिंपल आप हर कंट्रोल को यहाँ पर वैलिडेशन कंट्रोल जो आपने बनाया उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो कलर है वो रेड ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ तीनों, और यहाँ पर 4 कलर में मैं रेड दे देता हूँ। इसको हमने सेव कर दिया। अब इसको हम चला के देखते हैं। अब देखिए जो अब एरर मैसेज है ना वो नीचे ही आएंगे सबके साथ। अब जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे नेम और एज के लिए हम रिक्वायर्ड लगाया था ना, अब यहाँ पर मैं नाम भर दिया, यहाँ मैंने एज भर दी, सबमिट किया। ठीक है, पासवर्ड के लिए भी हालांकि हमको रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सपोज अभी पासवर्ड अलग अलग लिखा, सबमिट किया, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना बोथ पासवर्ड मस्ट बी सेम। तो इस तरीके से हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन कंट्रोल का प्रयोग फॉर्म में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।